हम में से हर कोई चाहता है कि हम या हमारे अपने किसी भी तरह की बीमारी का शिकार ना हो, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन बीमारियों के बारे में अवेयर रहें। तो क्या आप अवेयर हैं? पीसीओडी आई थिंक शायद जो पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, मेंस्ट्रुएशन की जो प्रॉब्लम होती है, आई थिंक उसके लिए होता है। एंड पीसीओएस जो है वो आपकी शायद लाइफस्टाइल से जुड़ी होती है, जो धीरे धीरे आपकी पानी ना पीना और ये सब चीज़ें करना, आई थिंक सो। I think they're pretty much the same thing and the different stages of the same thing. I think S stands for symptom or syndrome and D stands for disease, something like that. बेसिकली लार्जर फॉर्म जो हो जाएगा वो पीसीओएस कहलाएगा, जब सिस्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बाकी पीसीओडी होता है। लड़कियों को मूड स्विंग्स आते हैं, इरिटेशंस होती हैं और कभी भी उनका कभी भी जो पीरियड्स होता है वो कभी भी आ जाता है। ऐसा कुछ मतलब फ्लूइड्स आते रहते हैं, कुछ ऐसा सही होता है, कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, पेट में दर्द। पीसीओएस और पीसीओडी दोनों वीमेंस के अंदर डिसबैलेंस का ही है। पीसीओएस में हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, जिसकी वजह से कुछ मेल्स हार्मोन्स जो होते हैं वीमेंस के अंदर वो ज़्यादा सीक्रेट करते हैं। एक महिला के अंदर जैसे 2 ओवरी होती है तो उससे हर महीने 1 अंडे निकलते हैं, लेकिन अगर जिसको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है तो उसमें क्या होता है, वो अंडे सही से मतलब मैच्योर नहीं निकल पाते हैं, जिससे सिस्ट बनने के चांसेस हो जाते हैं। ये लड़कियों वाले सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? पीसीओडी ये एक कंडीशन है जिसमें ओवरी में छोटी छोटी सिस्ट तैयार होती हैं और ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। पीसीओएस में ज़्यादा सिस्ट होती हैं, 10 से भी ज़्यादा, और ये कंडीशन में हार्मोन का मेटाबॉलिक इफेक्ट एज वेल एज उसके साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। पीसीओडी अगर लाइफस्टाइल चेंज की जाए, डाइटिंग जाए और वज़न कम करे, ये क्योर भी हो सकता है। वेयरएज पीसीओएस हमेशा के लिए हमें डाइटिंग अलॉन्ग विद द ड्रग्स लेने पड़ते हैं। मुझे बस एड्स की फुल फॉर्म पता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, बस इतना याद है मुझे 12th क्लास से। वो इंट्रावीनस इन्फेक्टेड syringes से भी फैलता है। If one infected person comes in contact with the other infected person and exchange of fluids take place. एड्स का आई गेस फिजिकल कॉन्टैक्ट्स का है, फिजिकल कॉन्टैक्ट में आने के पे फैलता है, और सिम्टम्स का आई डोंट नो। सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है तो उससे ये डिजीज़ फैलता है। असुरक्षित यौन से एड्स फैलता है। एड्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है तो आई गेस उसी से फैलती है। मेन क्लॉज इज फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन। बहुत लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग है, बट इट्स वेरी क्रूशियल। एड्स जो है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है, सो ऑलवेज यूज प्रोटेक्शन। एड्स होने के प्रमुख कारण कुछ इस तरीके से हैं, जिसमें अनप्रोटेक्टेड या असुरक्षित तरीके से मल्टीपल पार्टनर्स के साथ यौन संबंध बनाना, संक्रमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना, संक्रमित सुइयों का इस्तेमाल करना, संक्रमित मां से बच्चे को होना, और आईवी ड्रग यूजर्स। Cervical cancer main cause, no idea. Absolutely. What is it for my own curiosity? सर्वाइकल कैंसर होता है, ये तो मुझे पता है, मैंने सुना था होता है। सर्वाइकल कैंसर होता है, ठीक है। बैठे बैठे हो जाता है, ज़्यादा बैठे रहो तो दिक्कत होने लगती है, पीछे तो वो कैंसर हो जाता है। नो आइडिया। इस कैंसर का मुख्य कारण है एक कीटाणु जिसे हम HPV वायरस बोलते हैं या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये वायरस गर्भाशय के मुख के सेल्स के अंदर घुसकर वहाँ पे धीरे धीरे थोड़े बदलाव लाते हैं, यानी चेंजेस लाते हैं, जिसमें 15 या 20 साल में उसमें कैंसर निर्माण होता है। नो आइडिया, क्योंकि मैं डायबिटिक नहीं हूँ। Is it like 120 to 140 के बीच में, और I'm being too high? यार नहीं पता। 200 से नीचे आई गेस 150। मोर देन 180, 120। डायबिटिक पेशेंट्स में ब्लड ग्लूकोज लेवल हम अलग तरीके से मैनेज करते हैं। इसमें हमारा टारगेट खाली पेट 130 mg पर DL के नीचे और खाना खाने के 2 घंटे बाद 180 mg पर DL के नीचे रखना होता है। वहीं HbA1c का टारगेट लेस देन 7% होता है। पता चल गया कि लोग कितने अवेयर हैं।
अब यानी कि आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको सारी बीमारियों के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप प्रिकॉशंस ले सकें, उस बीमारी का समय पर इलाज ले सकें और उन बीमारियों से खुद को बचा भी सकें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह के और भी वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthside.com।